જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. गुरुदेव ने आगे समझाना शुरू किया. अरे पगले, जो आया है उसे जाना ही है. मनुष्य आता ही जाने के लिए है, लेकिन बहुत कम मनुष्य ऐसे भाग्यवान होते हैं जो जीवन में मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं. प्रत्येक जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है. प्रत्येक आत्मा का जन्म लेने का लक्ष्य ही मोक्ष प्राप्ति का है. इसीलिए आत्मा अलग अलग योनि में जन्म लेती है और आत्मा की उत्क्रांति की इस प्रक्रिया के तरह अंत में वह मनुष्य जन्म लेती है. मनुष्य जन्म ही एक ऐसी योनि में जन्म है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है. यह मनुष्य योनि अन्य योनियों व परमात्मा के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है. या यूँ समझ ले, मनुष्य योनि वह पुल है जिसे पार करके ही परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है. मनुष्य इस योनि में जन्म लेता है और इस मनुष्य शरीर रूपी पुल को ही अपना अंतिम ठिकाना समझ लेता है. और जो ऐसा समझता है वह इसी पुल पर अटक जाता है और वह तब तक अटकता रहता है जब तक वह किसी को पुल पार करते हुए नहीं देखता है. तब तक इस पुल के आगे भी कुछ है इसका एहसास उसे नहीं होता है. जब वह किसी को मोक्ष प्राप्त करते हुए देखता है तब उसे एहसास होता है, मैं मनुष्य शरीर को ही अपना घर समझ रहा था. यह तो धर्मशाला है, अपना घर तो अलग ही है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कोई आत्मा इसके सानिध्य में आए जो धर्मशाला से अपने घर गए हो. वह आत्मा इसे भी एहसास कराएगी कि धर्मशाला धर्मशाला है, घर आखिर घर ही होता है. एक आत्मा जब मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्य शरीर का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति में पुल के समान करती है और पुल पार करके अपने मोक्ष रूपी घर जाती है, तब वह पुल पर अटकी हुई आत्मा के भीतर जागृति करती है. उस पुल पर अटकी हुई कई आत्माएं जो पुल पर ही सोई पड़ी हुई है, वो जागती है और पुल के पार अपने मोक्ष रूपी घर जाने का प्रयास करती है. यानी कोई एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति नहीं करती, वह कई लोग का आदर्श बनती है. और तू तो वह आत्मा है जो अनेक आत्माओं को पुल पार करवाएगी. अपने आप को पहचान, तू अपने आप को जान. तेरे भीतर ही सारा ज्ञान भरा पड़ा है. अभी तेरी स्थिति कस्तूरी मुर्ग के समान है जिसके भीतर से कस्तूरी के कारण खुशबू निकल रही है और वह पागल जगह जगह ढूंढता फिर रहा कि खुशबू कहाँ से आ रही है. मैंने मोक्ष प्राप्त किया है और तुझे हजारों आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति करवानी है. बस इतना सदैव याद रख. इस मनुष्य रूपी पुल पर अटके हुए हजारों लोग अब तुझे मिलने वाले हैं. बस वह दृश्य देखने में नहीं रहूँगा. मेरे पौधे के फल मैं न खा सका तो क्या हुआ, मेरे पौधे के फल किसी के काम तो आ सके, यह क्या कम है. गुरु शक्तियों का कार्य बड़ा विशाल है. किसी गुरु के उसके जीवन में उसके द्वारा लगाए गए वृक्ष के फल खाने नहीं मिलते हैं, क्योंकि अच्छे फल लगने में नारियल के वृक्ष को सदैव बहुत साल लगते हैं. मेरे जीवन में लगाए गए वृक्ष में फल में न देख सकूँगा, ठीक ऐसा ही तेरे जीवन में भी होने वाला है.
तेरे द्वारा लगाए हुए वृक्ष के फल तू भी तेरे जीवन में नहीं देख पाएगा। तेरे द्वारा लगाए गए फलों के बगीचे तेरे जीवन के बाद ही फूलेंगे। इसीलिए उठ और तैयार हो जा। फल का विचार भी मत कर, अपना कार्य कर। आज कार्य ही तेरे हाथ में है। और आज तू भी जो फल खा रहा है वह भी कहाँ तेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष का है। तू भी किसी के द्वारा लगाए गए वृक्ष के फल खा रहा है। यह गुरु शक्ति का प्राकृतिक चक्र है। इसी में से हमें जाना है। यह गुरु शक्ति का कार्य भी ऐसे ही चला है और चलेगा। तेरी मोक्ष प्राप्ति के बाद गुरु शक्ति के 800 सालों के युग की समाप्ति होगी। पिछले 800 सालों से जो आत्माएं पुल पर अटकी हुई थी वे सब अब एक साथ सामूहिक रूप से पुल को पार करेगी। सामूहिकता तेरी शक्ति है। सामूहिकता तेरे जन्म का उद्देश्य है, अर्थात सागर है। तू सागर ही बनेगा। हजारों छोटी छोटी नदियाँ आकर एक बड़े महासागर का निर्माण करती हैं। मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तब नहीं रहूँगा, लेकिन आज मैं मेरी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि एक बड़े महासागर के निर्माण में मुझे भी योगदान करने का अवसर मेरे गुरुदेव ने दिया। मैं इसके लिए गुरु का आभारी हूँ। मेरे गुरुदेव और भी कुछ कह रहे थे, आगे का सुनना तब योग्य न रहा होगा, इसीलिए शायद मुझे नींद लग गई। वे आगे क्या बोले क्या मालूम। सुबह जब आँख खुली तो देखा मैं गुरुदेव की सैया के पास ही सो गया था और गुरुदेव सैया पर नहीं थे। थोड़ी देर बाद वे स्नान करके आए। मैं बाद में स्नान करने गया और आज सुबह बड़ा दुखी था। इन पत्थरों को छोड़कर मैं जा रहा था। यह गुरु स्थान छोड़कर मैं जा रहा हूँ। बड़ा दुखी था। सुबह सुबह सब झाड़ों से मिलकर आया, सब वृक्षों से मिलकर आया, सब पशु पक्षियों से भेंट की जिनसे रोज मिलता था। वे भी मानो सब स्तब्ध थे। उस सुबह बड़े भारी मन से मैं उस सुंदर प्रकृति से स्वर्ग को छोड़कर गुरुदेव के पीछे हो लिया। हम फिर से उत्तर दिशा की ओर चल दिए और एक निश्चित स्थान के बाद गुरुदेव ने ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ किया। मैं समझ गया यह वही मोड़ है जहाँ से रास्ता खाई से ऊपर की ओर जाता है। फिर काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद जब ऊपर पहुँचे तब तक शाम हो गई थी। हम दोनों एक बड़ी पत्थर की चट्टान के सहारे रुक गए और रात को मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव आप थक गए होंगे, मैं आपके चरण दबा दूं? कहते हैं ना, गुरु के चरणों में ही स्वर्ग होता है। गुरुदेव ने गर्दन हिलाकर सम्मति दी और मैं चरण दबाने लग गया और गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया। भारतीय संस्कृति में गुरुचरण बड़ा महत्व बताया गया है, पर यह प्रतीकात्मक है। गुरुचरण प्रतीकात्मक है। मैं तुझे नाराज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए दबाना दे रहा हूँ। बाकी यह प्रतीकात्मक है। अपने गुरुदेव रूपी आराध्य देवता के सामने अपना सर्वस्व अर्पण कर देना है। बस यही भाव है। आप आपका सर्वस्व अर्पण करोगे यानी आप सर्वस्व रूप से झुक जाओगे। गुरुदेव जमीन पर खड़े हैं तो उनके सामने कल्पना करो कि तुम पूर्ण रूप से झुक गए। तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा मस्तक और उनके चरण, इन दोनों का केंद्र स्थान चरण ही होंगे। वास्तव में संपूर्ण झुकना यानी अपने अस्तित्व को गुरुदेव के अस्तित्व के साथ जोड़ना है। और इस प्रकार से हम हमारे अहंकार को समाप्त करते हैं। हमारा जो मैं का अहंकार है, जो हमें परमात्मा से अलग रखता है, वह समाप्त हो गया। तो बस हम स्वाभाविक हो गए, हम प्राकृतिक हो गए।
क्योंकि यह अहंकार का अस्तित्व लेकर हम पैदा नहीं हुए हैं। गुरुदेव के चरण तो निमित्त है हमें झुकाने के लिए। हमारा किसी भी स्थान पर झुकना ही अधिक महत्वपूर्ण है। जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, जिसके ऊपर हमारी संपूर्ण श्रद्धा होती है, उस स्थान पर झुकना हमारे लिए आसान होता है। झुकना अपने अस्तित्व को मिटाने की एक कला है। यह जिसे आ गई बस उसका बेड़ा पार यह लाए नहीं जा सकते हैं। यह कला है, कुदरती है। यह कुदरती रूप से ही आती है। फिर बाद में मुझे भी नींद लग गई, क्योंकि पहाड़ चढ़कर मेरे भी पैर दुख रहे थे। हमने दूसरे दिन सुबह उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और दिन भर चलते रहे। और शाम के समय आदिवासी लोगों की एक बस्ती के पास हम पहुँचे तो 2 आदिवासियाँ ने हमें दूसरे ही पहाड़ चढ़ते हुए देखा था और आगे देखा तो गुरुदेव का स्वागत करने उस बस्ती का आदिवासी राजा स्वयं 7-8 लोगों के साथ सामने आया। गुरुदेव को वह बड़े सम्मान के साथ गांव में ले गया। एक बड़ी कुटीर में गुरुदेव की और बाहर की कुटीर में मेरे रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई थी। मैंने कई दिनों के बाद कोई मनुष्य देखे थे। जो देखे वे अजीब प्रकार के थे, पर मनुष्य यह देखकर ही मुझे बड़ा अच्छा लगा। रात के समय फलों का भोजन किया। रात में कब नींद लग गई पता ही नहीं चला था। सुबह नींद खुली तो सुबह सुबह आदिवासी लोग कुछ प्रार्थनाएं कर रहे थे। फिर उस दिन बड़ा अच्छा दृश्य देखा। बांस की बनी छोटी छोटी टोकरियों में पत्ते और उसके ऊपर फूल सजाकर और रंग बिरंगी पोशाकों में आदिवासी आते थे और गुरुदेव के सामने आकर वह गुलदस्ता रखते थे और नीचे बैठकर दोनों हाथ पीछे बांधकर अपना कपाल जमीन पर स्पर्श करते थे। वे व्रजासन में बैठकर लाइन से क्रम से कर रहे थे। वह देखना बड़ा मोहक लग रहा था। यहाँ पर गुरुदेव को बड़ा सम्मान प्राप्त था और मैं गुरुदेव के साथ आया था तो बड़ी आदर की दृष्टि से वे लोग मुझे भी देख रहे थे। मुझे उनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी और न उनकी वेशभूषा में कभी देखी थी। वहाँ की स्त्रियाँ एक लंबी लुंगी जैसा नीचे पहने थी, ऊपर भी एक बड़ा कुर्ती पहने थी, अलग रंग के मोतियों की माला पहने थी। पुरुष केवल नीचे की लुंगी ही पहनते थे। लुंगी भी छोटी थी। सिर पर विशिष्ट प्रकार का कपड़ा बांधे हुए थे। वे गुरुदेव को पहले से ही जानते थे। गुरुदेव को एक देवता समझते थे। वे जब भी कभी मुसीबत में रहते थे, संकट में रहते तो गुरुदेव के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना करते थे। उनके पास के प्याले थे। बांस में जहाँ पर गांठ होती है उसके 8-10 इंच ऊपर बांस को काटते थे और पानी या कोई भी ये पीना हो तो पीते थे। वे चाय के समान कोई पेय पीते थे जिसमें तेज पत्ता होता था और अदरक होती थी। बड़ा तीखा लगता था। वह मुझे किसी काढ़े के समान ही लगता था। वे देते थे, मैं पीता था। पीता क्या था, पीने का नाटक करता था क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं था। मैं नज़र बचाकर फेंक देता था। वे लोग बड़े भाव से देते थे। उनकी भावनाओं को आदर करते हुए मैं वह ले लेता था। वे बीमारियां ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते थे। कुछ विशिष्ट पत्तों से झाड़ फूंक भी करते थे। उस झाड़ फूंक को मैंने गौर से देखा तो पता चला कि वे उस झाड़ की पत्तियों के झाड़ फूंक से सामने वाले व्यक्ति का ओरा साफ करते थे, आभा मंडल साफ करते थे।
जब मनुष्य बुरे विचार करता है, नकारात्मक विचार करता है, तब उस व्यक्ति का आभामंडल दूषित हो जाता है और आभामंडल दूषित हो जाने पर वह शरीर आवश्यक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता है और बीमारी हो जाता है। ये लोग झाड़ फूंक कर उस व्यक्ति ने जो नकारात्मक विचार कर जो अपने आभामंडल को दूषित कर रखा है, वह दूषित प्रभाव को दूर करते हैं। वे विशिष्ट छड़ियों को आदमी के आसपास घुमाते हैं और बाद में उन्हें आग में डाल देते हैं। वे कहते थे, जो बुरी आत्माएं की नज़र लगी थी वह हमने उतार दी और वह आदमी एकदम ठीक महसूस करने लग जाता है। मेरे बचपन में मेरी नानी लाल बड़ी मिर्ची और राई के दानों से मेरी नज़र उतारती थी और वह भी बाद में मिर्ची और राई के दाने आग में डाल देती थी। यह विशेष रूप से तब किया जाता है जब किसी बड़े कार्यक्रम में कई लोग मुझे गोद में उठाते थे, लेते थे, तो बाद में अगर मुझे बुखार आया तो नानी कहती थी, इसके सारे लोग मिलने न, इसीलिए किसी की तो भी इसे नज़र लग गई। इसीलिए वह शाम को मुझे ज़मीन पर बिठाती थी। लाल मिर्ची और राई के दाने अपने हाथों में लेकर एक बार बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हाथ ले जाती थी और ऐसे 7 बार करती थी। उसे 7 चक्रों का कोई ज्ञान नहीं था, यह करने की परंपरा चली आ रही थी। उन आदिवासियों का झाड़ फूंक भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। इसके लिए गांव का एक विशिष्ट व्यक्ति होता था। वह काफ़ी बुजुर्ग होता था। झाड़ फूंक करने के लिए उसकी एक विशिष्ट झोपड़ी होती थी। उस जगह पर यह कार्य वह करता था। उसे दौड़ाइए कहते थे। वह पूरे वर्ष भर गांव के सब लोगों के लिए झाड़ फूंक व प्रार्थना करता था। उसके बदल में गांववासी साल भर उसे सफल आने पर अनाज देते थे और उसका उधर निवाह हो जाता था। ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग ओझा भी कहते थे। इनके हिसाब से बुरी आत्माओं के प्रभाव से आभामंडल दूषित होता था और बीमारियां आती है। ये लोग आत्माओं से मैं और मृत आत्माओं से विश्वास करते थे। ये लोग बड़े पवित्र व सरल मन के थे। ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर ज़्यादा निर्भर थे। यह भी कहा जा सकता है कि प्रकृति पर ही निर्भर ही रहना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ही ऐसी थी। स्थान पर आधुनिक जगत की चिकित्सा व्यवस्था पहुँची भी नहीं थी। जब जंगलों में घूमता था तो लगता था कि धरती कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है और मनुष्य के एक थोड़े से भूभाग को विकसित कर लिया है और सोचता है कि मानव जाति विकसित हो गई। वास्तव में यह मनुष्य का अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण वह इस प्रकार सोचता है। अभी भी कोई कबीले ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आधुनिक जगत का मनुष्य आज तक पहुँचा भी नहीं है। ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति रह सकता है, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये आदिवासी लोग बड़े निष्कपट थे। इनका पुनर्जन्म पर विश्वास था। इनका विश्वास था, अगर हम इस जन्म में कुछ कर्म करते हैं और कर्म को समाप्ति करते हैं तो उन्हें भोगने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। वह घटना इसी प्रकार की हुई थी। वह आदिवासी राजा एक पहाड़ की ऊंचाई पर रहता था। उसके घर गुरुदेव को और मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके घर में आसपास अदरक की बहुत खेती होती थी। उस दिन सुबह 11 बजे का समय था। सामने के पहाड़ से
एक बूढ़ी आदिवासी स्त्री अपने पीठ के ऊपर बांधी हुई टोकरी में बहुत सी लकड़ियाँ लेकर उस राजा के घर से सामने से निकली। तो राजा ने उस बुढ़िया से वे लकड़ियाँ खरीद ली और उन लकड़ियों के बदले में बांस के 4 प्याले भरकर उसे चावल दिए और यह उनका वस्तु विनिमय का सौदा तक किया गया था। और उस स्त्री ने 4 प्याले इस राजा से उन लकड़ियों के एवज में मांगे थे। बाद में वह स्त्री अपने घर चली गई। मैंने राजा से पूछा, आपके पास इतनी तो लकड़ियाँ हैं, फिर आपने उस बूढ़ी स्त्री से और लकड़ियाँ क्यों खरीदी? उस राजा ने उत्तर दिया, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं खरीदता तो वह यह पहाड़ पार कर गांव में जाती तो उसे कितना कष्ट होता, इसलिए मैंने खरीद ली। वास्तव में लकड़ियाँ खरीदना तो मेरा एक बहाना था, मुझे उसे मदद करनी थी। बाद में हमारा भोजन हुआ। भोजन होने के बाद थोड़ी देर के बाद हम बाहर ही बातें करते हुए बैठे थे तो वह बूढ़ी स्त्री वापस आई और उसने राजा को कुछ चावल वापस दिए। उसने कहा, मैंने घर जाकर देखा तो 4 प्यालों की जगह 5 प्याले चावल थे। 1 प्याला अधिक था, इसीलिए वह अधिक चावल वापस करने में आई हूँ। राजा ने उसे कहा, अरे थोड़े चावल मैंने तुझे ज़्यादा दे दिए तो क्या हुआ? मुझे कुछ कमी नहीं है और न कमी पड़ेगी। उस बुढ़िया ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, थोड़े से चावल से तुझे तो कमी नहीं पड़ेगी, पर मुझे वे तेरे चावल वापस चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं इसी जन्म में मोक्ष चाहती हूँ, मैं दूसरा जन्म नहीं चाहती। इसीलिए तेरे चावल का कर्ज भी मैं मेरे ऊपर नहीं रख चाहती और मैं नहीं चाहती मुझे तेरे थोड़े से चावल के कर्ज के लिए दूसरा जन्म लेना पड़े। इसीलिए ये तेरे चावल में इसी जन्म में वापस कर देती हूँ। ऋण, हत्या और वैर मनुष्य को कभी ना कभी चुकाने पड़ते हैं। वह स्त्री ऐसा कहकर वे चावल वापस कर चली गई। मुझे यह घटना बड़ी मार्मिक लगी। मैंने गुरुदेव से कहा, हम इन आदिवासियों को पिछड़े हुए कहते हैं, लेकिन इनके विचार कितने साफ व सुथरे हुए हैं। मुझे इस घटना ने बहुत प्रभावित किया। यह पिछड़ा हुआ अविकसित समाज होने पर भी किसी का कुछ लेना नहीं चाहता है। बाद में राजा ने कहा, मैंने जानबूझकर ज़्यादा चावल दिए थे, मैं तो मदद करना चाहता था, लेकिन उनके स्वाभिमान को रखने के लिए वह अधिक दिए गए चावल मैंने वापस ले लिए। मेरे मन में रात को एक ही प्रश्न उठ रहा था, विकसित समाज यह है या हमारा आधुनिक समाज? कौन सा विकसित है और कौन पिछड़ा है? यह सोचते सोचते मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। जय बाबा स्वामी।